दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2027 के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको कौन-कौन से ज़रूरी दस्तावेज़ की आवश्यकता होगी और इसकी पूरी सटीक जानकारी हम आपको देंगे ताकि आपके आवेदन में कोई गलती ना हो। जो अभी आवेदन क्लास 6 के लिए चल रहे हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो फॉर्म भरने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि यह आवेदन प्रक्रिया केवल एक ही चरण में पूरी होती है और जो नवोदय विद्यालय समिति के गाइड के अनुसार कोई भी अलग से सुधार या चरण नियमित तौर पर नहीं होता। इसलिए आपको सारी जानकारी एक ही बार में और बिल्कुल सही भरनी होगी। तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट में क्या-क्या तैयार करेंगे उसकी मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो डिजिटल दस्तावेज़ की आवश्यकता, क्योंकि यह पूरी जो प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसलिए आपके पास सभी दस्तावेज़ की सॉफ्ट कॉपी यानी कि स्कैन कॉपी आप पहले से ही तैयार होनी चाहिए। ऐसा करने से पहले आप फॉर्म भरते समय आपका जो सेशन टाइम आउट रहेगा वो टाइम आउट नहीं होगा और आप अपने आसानी से फॉर्म जमा कर पाएंगे। देख सकते हैं स्क्रीन पर सारी चीज़ें ये लिखी हुई हैं। समय की बचत होगी, स्कैन कॉपी रखें, ऑनलाइन पोर्टल जब स्टार्ट करेंगे आप फॉर्म भरना। आगे बढ़ते हैं, मुख्य व्यक्तिगत दस्तावेज। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, जिसमें छात्र और अभिभावक के मुख्य जो व्यक्तिगत और पहचान से जुड़े दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, पहला आता है अभ्यर्थी का फ़ोटोग्राफ। तो सबसे पहले चाहिए बच्चे का नवीनतम मतलब नया पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो में चेहरा बिल्कुल ही साफ़ होना चाहिए और जो बैकग्राउंड हल्के रंग का हो और इसे जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही स्कैन करें। और ध्यान रहे कि ये जो आपका फ़ाइल का जो साइज़ रहेगा फ़ोटो का वो 10 से 100 केबी के बीच होना चाहिए। देख सकते हैं आप इसमें लिखा हुआ है कि जो अभ्यर्थी का फ़ोटोग्राफ रहेगा वो 10 केबी से लेकर 100 केबी के बीच में होना चाहिए और जो उसका फॉर्मेट होगा वो जेपीजी फॉर्मेट या जेपीईजी फॉर्मेट रहेगा। और इसमें देख सकते हैं कि नवीनतम फ़ोटो रहे वो भी नवीन पासपोर्ट आकार का रंगीन फ़ोटो होना चाहिए जिसमें चेहरा पूरी तरह से साफ़ हो, पृष्ठभूमि हल्के रंग की होनी चाहिए और फॉर्मेट देख ही सकते हैं सब कुछ इसमें आपको लिखा हुआ मिल रहा है। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। आप इसको चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, उसके बाद आप रिसाइज करके उसके बाद ही आप एक-एक करके अपलोड करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। तो इसके बाद बच्चे का हस्ताक्षर की ज़रूरत होगी और हस्ताक्षर एक सादे सफ़ेद कागज़ पर नीली या काली स्याही वाले पेन से ही भरें और ध्यान रखें कि जो बच्चे का कैपिटल लेटर्स यानी कि जो बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर नहीं करना है और इसका साइज़ देख सकते हैं 10 से 100 केबी के बीच रहेगा। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। देख सकते हैं इसमें सफ़ेद काले मतलब सफ़ेद जो सादे सफ़ेद कागज़ पर ही हस्ताक्षर करें, लाइन वाले पर नहीं। और जो स्याही का रंग रहेगा वो केवल नीली या काली स्याही का ही यूज करें उस साइन करते समय। बड़े अक्षर मना है, बड़े अक्षर में नहीं करना है आपको। और इसमें इमेज और पढ़नी मतलब कि पढ़ने में होनी चाहिए, इस तरीके से साइन हो, ऐसा नहीं कि पूरा ऐसा लिख दिया कि साइन समझ में नहीं आ रहा है। आप ये देख सकते हैं अभिभावक के हस्ताक्षर। तो बच्चे के साथ साथ उनके माता पिता यानी अभिभावक के हस्ताक्षर भी उतने ही अनिवार्य हैं। यह आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि के लिए होता है और इसे आप 10 से 100 केबी के बीच स्कैन करें और ध्यान रहे कि अभिभावक और बच्चे के हस्ताक्षर बिल्कुल अलग ही दिखने चाहिए, एक समान नहीं होने चाहिए। देख सकते हैं अभिभावक के हस्ताक्षर की साइज़ भी वही सेम रहेगी 10 से 100 केबी के बीच। और इसमें देख सकते हैं माता पिता अभिभावक के हस्ताक्षर भी समान रूप से अनिवार्य हैं और पुष्टिकरण छात्र के विवरण की पुष्टि के रूप में इसे अपलोड किया जाता है। और फॉर्मेट भी देख सकते हैं, इसका भी फॉर्मेट क्या रहेगा हस्ताक्षर का, जेपीजी या जेपीईजी फाइल की पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इसमें भी देख सकते हैं हस्ताक्षर भिन्न होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, भाग 2। अब भाग 2 की बात करते हैं श्रेणी एवं आरक्षण दस्तावेज के बारे में। तो अब आते हैं दूसरे भाग पर जो कि आरक्षण और आपकी कैटेगरी से संबंधित दस्तावेज के बारे में बात करेंगे इस पर। आगे देखते हैं, जाति प्रमाण पत्र। तो अगर आप SC, ST, OBC या EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको अपना जाति या EWS प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। यह प्रमाण पत्र आपको PDF फाइल में 50 से 300 केबी के बीच आप रख सकते हैं। इसका फॉर्मेट आप देख लीजिए, जो पिछले डॉक्यूमेंट में भी बताया हूँ वो JPG फॉर्मेट में रहेंगे और जो आपका जाति प्रमाण पत्र रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, वो 50 से लेकर 300 केबी के बीच रहेगा और वो भी जो फॉर्मेट इसका रहेगा वो फॉर्मेट रहेगा PDF का। देख सकते हैं इसमें सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। EWS श्रेणी और प्राधिकरण। आगे बढ़ते हैं,
जाति प्रमाण पत्र ने देख लिया कि क्या साइज रहेगी और PDF फॉर्मेट रहेगा। OBC श्रेणी के लिए विशेष निर्देश। OBC वर्ग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। आपको OBC का आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी जाति भारत सरकार की केंद्रीय सूची यानी सेंट्रल लिस्ट में शामिल हो। अगर आपकी जाति सिर्फ राज्य सूची में है तो आप फॉर्म में जनरल या जनरल कैटेगरी को आप चुननी होगी। देख सकते हैं इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इनके आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं, इनके बारे में भी और विस्तार से यहाँ आपको मैंने जानकारी वैसे दे ही रहा हूँ नोटिफिकेशन के ही हिसाब से। देख सकते हैं मतलब कि OBC वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नियम यह है कि आप याद कर सकते हैं कि जो आरक्षण का लाभ रहेगा तभी मिलेगा आपको जब आपकी जाति भारत सरकार के सेंट्रल लिस्ट में शामिल हो। अगर आपकी जाति के सिर्फ जो राज्य मतलब इस तरह से आप राज्य सूची में अगर शामिल हो तो आपकी जाति सिर्फ राज्य सूची में है तो आपको फॉर्म में सामान्य या जनरल कैटेगरी को चुननी होगी। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय OBC प्रमाण पत्र। इसलिए OBC छात्र को तहसीलदार या SDM स्तर के अधिकारी द्वारा जारी केंद्रीय प्रमाण पत्र जो होते हैं ही बनवाना होगा, मतलब उन्हीं के द्वारा ही बनवाना होगा। राज्य सरकार वाला सामान्य OBC जो प्रमाण पत्र नवोदय में आरक्षण के लिए मान्य नहीं है। बोलते हैं ना सामान्य भाषा में कि स्टेट वाला चलेगा या सेंट्रल का चलेगा, तो इसमें मोटा मोटा समझ सकते हैं सेंट्रल का OBC प्रमाण पत्र चाहिए। देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ सेकंड वाले में राज्य स्तरीय अस्वीकृति। राज्य सरकार द्वारा जारी OBC प्रमाण पत्र जो केंद्रीय प्रारूप में नहीं है आरक्षण लाभ दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। देख सकते हैं लास्ट में कि यह सुनिश्चित करें कि प्रमाण पत्र नवीनतम वित्तीय वर्ष मापदंडों के अनुसार ही वैलिड हों। आगे बढ़ते हैं। भाग 3 को देखते हैं आप। इसमें बात करेंगे निवास एवं पहचान प्रमाण पत्र के बारे में। तो तीसरे भाग में हम बात करेंगे आपके जो एड्रेस प्रूफ रहेंगे और जो मुख्य पहचान पत्र के बारे में जो जिले के सत्यापन के लिए बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं जिला सत्यापन। आधार कार्ड की भूमिका। तो इसमें सबसे जो प्राथमिक दस्तावेज रहेगा बच्चे का आधार कार्ड। आधार कार्ड में बच्चे का नाम, माता पिता का नाम और जन्म तिथि आपके स्कूल रिकॉर्ड से 100% मैच होनी चाहिए। अगर आधार में कोई भी गलती हो तो फॉर्म भरने से पहले उसे आप अपडेट करवा लें। देख सकते हैं डेटा मिलान 100% मिलना चाहिए और सुधार यदि आधार में कोई त्रुटि या गलती है तो उसे आवेदन करने से पहले ही तुरंत सुधार करवा लें। आगे बढ़ते हैं। आधार ना होने पर विकल्प। अगर किसी वजह से वो बच्चे का आधार कार्ड नहीं है या उसमें सुधार में होने में समय लग रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका आवेदन रुकेगा नहीं। ऐसी स्थिति में आप माता पिता का वैध जो सरकारी निवास प्रमाण पत्र विकल्प के तौर पर आप अपलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं इसमें सारी जानकारी लिखी हुई आपको मिलेगी, पढ़ सकते हैं आप स्क्रीन को वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। माता पिता का निवास प्रमाण पत्र। तो अभिभावक का या निवास प्रमाण पत्र जो तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी होना चाहिए या साबित करता है कि आप उसी ज़िले के मूल निवासी हैं जिस ज़िले के नवोदय विद्यालय के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। नियम के अनुसार आप सिर्फ पहले ही ज़िले में आवेदन कर सकते हैं। आप सिर्फ पहले नहीं, अपने ज़िले में केवल उसी ज़िले में नवोदय विद्यालय के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए आप मूल निवासी हैं। देख सकते हैं सारा सब कुछ इसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इसमें पहला देख सकते हैं कि यह प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी जैसे तहसीलदार, सर्किल ऑफिसर या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही जारी किया गया हो। आगे देखते हैं भाग 4 में क्षेत्र एवं पात्रता प्रमाण पत्र। तो चौथे भाग में हम समझेंगे कि ग्रामीण कोटे का लाभ लेने के लिए स्कूल स्तर पर आपको कौन से प्रमाण पत्र चाहिए। देखते हैं इसके बारे में अब। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र सत्यापन। तो नवोदय विद्यालय में 75% जो सीटें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं और इस कोटे का लाभ लेने के लिए यह जरूरी है कि बच्चे ने कक्षा 3, 4 और 5 की पढ़ाई ग्रामीण क्षेत्र में स्थित किसी मान्यता प्राप्त कि विद्यालय में पूरी की हो। 75% ग्रामीण का आरक्षण मिलता है और ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक बच्चों को मिलता है। और सत्यापन के नियम केवल छात्र का जो कक्षा 3, 4 और 5 रहेगा वो ग्रामीण क्षेत्र के मान्यता प्राप्त विद्यालय से ही होना चाहिए, लगातार 3, 4, 5। आगे बात करते हैं कक्षा 5 का अध्ययन प्रमाण पत्र। तो इसके लिए आपको एक स्टडी जो सर्टिफिकेट या अध्ययन प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
इस पर बच्चे की फ़ोटो लगी हो और कक्षा 5 वाले स्कूल के हेडमास्टर की मुहर और हस्ताक्षर होंगे। इस सर्टिफिकेट का जो खाली फॉर्मेट जो आपके नवोदय की वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको, देख सकते हैं। तफ्तीश का अधिकार नवोदय विद्यालय के प्रोस्पेक्टस में उपलब्ध रहता है। आगे बढ़ते हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज। तो जो छात्र दिव्यांग श्रेणी में आवेदन कर रहे हैं उन्हें सरकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया वैध विकलांगता प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इस सर्टिफिकेट के आधार पर ही आपको परीक्षा में 40 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, देख सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट आप बनवा लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो बनवा लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। जन्म तिथि का सत्यापन। तो उम्र के सत्यापन के लिए आपके पास नगर निगम या ग्राम पंचायत द्वारा जारी असली प्रमाण पत्र जो जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, और चयन होने के बाद जो एडमिशन के समय स्कूल की जो टीसी और जो जन्म प्रमाण पत्र की जो डेट ऑफ बर्थ का मिलान किया जाता है। अगर इसमें अंतर मिला तो एडमिशन उस समय रद्द किया जा सकता है, देख सकते हैं। ये कठोर नियम है। टीसी जो आपका जन्म प्रमाण पत्र रहेगा, आप देख सकते हैं कि किससे जारी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन पोर्टल एवं निर्देश। तो 5वें और आखिरी भाग में हम ऑनलाइन फॉर्म भरने से जुड़ी कुछ खास वेबसाइटों की जरूरी नियमों में बात करेंगे। आप देख सकते हैं इसके बारे में, आगे इसके बारे में डिस्कस करने लगता हूँ मैं। देखिए, आधिकारिक वेबसाइटें। तो नवोदय की जो किसी भी जानकारी की मुख्य जो वेबसाइट आपकी है, देख सकते हैं जो मेन वेबसाइट है वो है navodaya.gov.in। तो जबकि ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको ये वेबसाइट है cbscitms.rcil.gov.in। तो पोर्टल पर जाकर ही आपको भरना है, और कृपया किसी भी फर्जी वेबसाइट पर अपनी जानकारी ना डालें, देख सकते हैं। नीचे भी लिखा हुआ है, आपको मिलेगा। देख सकते हैं कि कक्षा जो 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने इसी से आपको URL से भरना है। इसी को आप सही से अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में ही टाइप करके भरें। और कोई भी जानकारी, जैसे कोई भी अपडेट आगे आता है तो आप इन्हीं वेबसाइटों पर जाके आप अपडेट ले सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले भी, आप फॉर्म भर चुके हैं उसके बाद भी। आगे देखते हैं। परीक्षा की भाषा का चयन। फॉर्म भरते समय आपको परीक्षा देने की भाषा यानी जो मीडियम चुनना होता है। यह चुनाव बहुत ही सावधानी से करें, क्योंकि जो फॉर्म सबमिट होने के बाद परीक्षा केंद्र पर आप भाषा नहीं बदल पाएंगे। आपको अपने राज्य के अनुसार दी गई भाषा में से ही एक चुनना होगा। जो आपको, जैसे हिंदी आती है तो हिंदी चुनाव करें, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश का चुनाव करें, क्योंकि जब आप पेपर देंगे तो उसी टाइम वो उसी भाषा में रहेगा। देख सकते हैं कि फॉर्म एक बार सबमिट होने के बाद परीक्षा केंद्र पर भाषा परिवर्तन की किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया जाता है। तो इसलिए आप या विकल्प छात्र के संबंधित राज्य के अनुसार उपलब्ध हिंदी, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषाओं में से एक होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। राज्यवार भाषा विकल्प। तो उदाहरण के लिए आप उत्तर प्रदेश या बिहार से हैं तो आप हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू चुन सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र के छात्र अंग्रेजी, हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती या तेलुगु क्षेत्रीय भाषाओं भी चुन सकते हैं। जैसे आपका मीडियम है, जैसे आप पढ़ाई जिस क्लास में कर रहे हैं, CBSE कर रहे हैं, तो आपको CBSE वाला ही लैंग्वेज समझ में आएगा। हिंदी चुन लेंगे तो भी दिक्कत होगा, क्योंकि हिंदी में ही मिलेगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो जिस क्लास में आप जो सब्जेक्ट, मतलब हिंदी, इंग्लिश, जिसमें आप पढ़ रहे हो, जिस भी लैंग्वेज में, मैं कहूँगा उसी में आप भरें तो अच्छा रहेगा, आपको परीक्षा में समझने में आसानी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल नंबर की अनिवार्यता। तो फॉर्म में आपको अपना चालू और सक्रिय मोबाइल नंबर ही देना है, क्योंकि आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिट कार्ड की जानकारी और रिजल्ट के सारे अपडेट इसी नंबर पर आपको SMS के जरिए आएंगे। इसलिए पूरी प्रवेश प्रक्रिया इस तरह नंबर को चालू रखें। जब तक आपका एडमिशन हो नहीं जाता है तब तक उस नंबर को आप चालू ही रखें। आगे बढ़ते हैं। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। तो जब आप फॉर्म सफलतापूर्वक भर जाएगा तो परीक्षा से लगभग 15 से 20 दिन के पहले, मतलब कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की ज़रूरत पड़ेगी। जो आप रजिस्ट्रेशन नंबर, आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस समय आप रजिस्ट्रेशन नंबर अपना नोट करके ही रखें, और DOB तो आपको पता ही रहेगा। देख सकते हैं कि सफल आवेदन के उपरांत परीक्षा आयोजन के लगभग 15 से 20 दिन पहले ही एडमिट कार्ड ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करवा दिए जाते हैं।
देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर जन्मतिथि की डालकर आप लॉगिन करके आप डाउनलोड कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। डेटा सुधार का अवसर। फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख के बाद समिति एक करेक्शन विंडो खोलती है, लेकिन उसमें केवल लिंग, श्रेणी या दिव्यांगता जैसी कुछ चीज़ों में ही सुधार किया जा सकता है। लिमिटेड चीज़ें एक तरीके से कह लीजिए होती हैं कि आप उसमें सुधार कर पाएंगे। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि आप पहली बार में ही फॉर्म बिल्कुल सही तरीके से भरें। देख सकते हैं सारी नोटिफिकेशन में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। आवेदन शुल्क की सच्चाई। तो एक बात खास ध्यान रखें कि जो नवोदय विद्यालय क्लास 6 के जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। किसी भी कैटेगरी के बच्चे से कोई भी फीस नहीं ली जाती, इसलिए किसी भी बिचौलिए या फर्जी कालसाजी में ना आएँ। अगर आप वेबसाइट पे इस तरीके से पैसे मांगा जा रहा है तो आप गलत वेबसाइट पर हैं, इसलिए मैं जो आपको ऊपर वेबसाइट बताया हूँ उसी का ही यूज करें आप। देख सकते हैं इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई पोर्टल फीस नहीं, किसी भी श्रेणी के लिए कोई भी फीस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सफल आवेदन के बाद क्या करें। तो फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद एक्नॉलेजमेंट जो आपको स्लिप मिलती है, प्रिंट आउट निकाल कर उसे आप रख लें अपने पास। उस पर लिखे जो रजिस्ट्रेशन नंबर को कहीं सुरक्षित नोट कर लें। कोई भी दिक्कत आने पर अपने आप जिले के नवोदय विद्यालय के हेल्प डेस्क में जाके संपर्क कर सकते हैं। देख सकते हैं रसीद को अपने आप जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी आपको प्रिंट आउट करके उसे आप रख लें या मोबाइल में आप सेव करके रख लें। तो दोस्तों ये थी नवोदय विद्यालय फॉर्म 2027 के लिए सभी ज़रूरी दस्तावेज़ की पूरी जानकारी। याद रखें आपकी तैयारी, बेहतर तैयारी और सही दस्तावेज़ की आपकी सफलता का आधार है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और मददगार लगी हो तो प्लीज़ जीए एग्ज़ाम हब को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जीए एग्ज़ाम हब को। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।